भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता सुना रहे हैं। और कल आप लोगों ने सुना कि भगवान ने बताया कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं काम और क्रोध, डिज़ायर। और जब डिज़ायर पूरी नहीं होती है तो हमें एंगर आता है। तो ये सबसे बड़े शत्रु हैं। तो भगवान ने 3 स्टेप फार्मूला दिया कि कैसे इन पे विजय प्राप्त की जा सकती है। तो पहले ये पता लगा जाए कि ये रहते कहाँ हैं। तो 3 जगह ये निवास करते हैं, 3 जगह ये रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। तो जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। तो पता लगा लिया रहते कहाँ हैं, पहली स्टेप। फिर उसके बाद हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं तो उनको कंट्रोल किया जाए। अपनी इंद्रियों को रेगुलेटेड करेंगे तो ये दूसरी स्टेप है। और तीसरी स्टेप है कि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को मजबूत किया जाए, क्योंकि मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। तो भगवान उस आध्यात्मिक ज्ञान का ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भगवान अब वर्णन करते हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को। ये भगवद गीता का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये किसी मनुष्य के द्वारा, किसी ऋषि मुनि के द्वारा लिखा गया नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान इस ज्ञान को बता रहे हैं। ये भगवान की वाणी है, भगवान ने इसे कहा है, जिसे हम लोग भगवद गीता के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए इसे सॉन्ग ऑफ लव या सॉन्ग ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। भगवान का ये सॉन्ग है, लेकिन लोगों में प्रेम बढ़ाने के लिए है। तो श्री भगवान उवाचा, आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है। इस अध्याय में ये भी बताया जाएगा कि देवताओं में और भगवान में अंतर है। भगवान केवल श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जो षड ऐश्वर्य, जिनमें 6 प्रकार के ऑपुलेंसेस होते हैं, उनको भगवान कहा जाता है। तो ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य सचैव षण्णांग भग इति गणा। ऐश्वर्य 6 प्रकार के होते हैं। भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को धारण करते हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान भगवान के पास है, सबसे ज्यादा धन भगवान के पास है, सबसे ज्यादा त्याग भगवान के पास है, सबसे ज्यादा सुंदरता भगवान के पास है। जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं वो भगवान में परिपूर्ण मात्रा में है। इस संसार में मनुष्यों के पास हो सकते हैं कोई ऐश्वर्य, हो सकता है कोई मनुष्य सुंदर हो, लेकिन थोड़ा सुंदर होगा, उसकी सुंदरता समय के साथ नष्ट होती जाएगी। कोई थोड़ा धनवान हो, लेकिन वो धन, यदि कोई धनवान बना है तो वो भी भगवान की कृपा से बना है। तो ये अगर उसे रियलाइज हो गया तो ठीक है, लेकिन रियलाइज नहीं भी होता है लोगों को, तो देने वाले वो भगवान हैं। तो सर्व ऐश्वर्यपूर्ण भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि उनमें सब कुछ है। एक प्रश्न उठता है, अर्जुन ने भी ये प्रश्न उठाया है कि भगवान कृष्ण तो बाद में आए, पहले तो दूसरे थे, नारायण थे, विष्णु थे, तो आप कृष्ण को भगवान क्यों कह रहे हैं? तो उसका उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है इस अध्याय में। तो भगवान कहते हैं, इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विश्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवयो ब्रवीत। भगवान कहते हैं, ये जो भगवद गीता है, ये मैंने बहुत पहले सूर्य देव विवस्वान को दी है। सूर्य एक लोक है और सूर्य लोक के राजा का नाम है विवस्वान।
जो राज्य करते हैं सूर्य लोक में, तो उनका नाम क्या है? विवस्वान। और विवस्वान ने किसे दी है? मनु महाराज को। और मनु महाराज ने किसे दी है? इक्ष्वाकु को दी है। तो मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत, है ना। तो इस मिलेनियम के सबसे पहले बड़े राजा हुए इक्ष्वाकु महाराज, है ना। तो इस प्रकार ये परंपरा आगे बढ़ी, ये परंपरा आगे आई। लेकिन भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः काले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। हे युद्ध में श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से ये भगवत गीता आगे बढ़ रही थी। परंपरा, तो जो भगवत गीता का ज्ञान होता है वो परंपरा से प्राप्त होता है, या कोई भी ज्ञान है वो परंपरा से ही प्राप्त होता है। ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये भी परंपरा से आया है। इस भगवत गीता के प्रारंभ में परंपरा लिखी गई है ना। श्रील प्रभुपाद जी ने परंपरा लिखी है कि श्रील प्रभुपाद जी किस परंपरा में आए। तो श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्य, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, इसके बाद अच्छोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दया निधि, विद्या निधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्म तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, रघुनाथ जीव, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, जगन्नाथ, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उसके बाद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये जो परंपरा जिसमें हम सभी दीक्षित हैं, ये भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट आई है। तो जो ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है, गुरु से शिष्य को दिया जाए, फिर वो अपने शिष्य को दें, फिर वो अपने शिष्य को दें, तो वो ज्ञान बराबर होता है। लेकिन बाद में किसी तरह से ये परंपरा खंडित हो गई और ये ज्ञान जो है वो लुप्त हो गया, ये ज्ञान नहीं रहा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं स एवायं मया तेद्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः। इसलिए यह योग का ज्ञान मैं दोबारा दे रहा हूँ। योग का अर्थ है जोड़ना, है ना। हम सभी को भगवान के साथ कनेक्ट करना, है ना। हम लोग कनेक्ट होते हैं ज्ञान के द्वारा, और ज्ञान कौन देता है? गुरु देता है। तो मैं ये ज्ञान दोबारा दे रहा हूँ, वही ज्ञान जो पहले हमने किसको दिया था? विवस्वान को दिया था, लेकिन कालांतर से परंपरा लुप्त हो गई। क्यों दे रहा हूं वो कारण भगवान ने इस श्लोक में बताया है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया? एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया? क्या अर्जुन के पास ज्ञान नहीं था, या अर्जुन को भक्त बनाना चाहते थे भगवान? वो तो पहले ही भक्त हैं। लेकिन ज्ञान इसलिए दिया, दो कारण है। भक्तोसी में सखा चेती, यही इसका उत्तर है कि वो भगवान के भक्त भी हैं और बहुत अच्छे सखा भी हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि एक प्रश्न उठता है, तो अर्जुन ने भी एक प्रश्न किया है। अर्जुन उवाच, अर्जुन के मन में तुरंत एक प्रश्न आया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम तो माधव प्रोक्तवान इति। सूर्य देव विवस्वान आपसे बहुत पहले जन्मे हैं। आप तो अभी अभी जन्मे हैं, 2 साल हुए हैं, लेकिन सूर्य देव जी तो बहुत पहले आ चुके हैं। तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि आपने ये गान सूर्य देव जी को दिया है? तो मैं कैसे समझूं इस बात को? तो भगवान पहली बार भगवत गीता में अपने विषय में कुछ कहते हैं। यदि हम लोग अपनी बड़ाई करने लगेंगे अपने मुख से, तो क्या कहा जाएगा कि अरे देखो ये कितना अहंकारी है। ये कहेंगे ना, ये कितना अहंकार है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। तो लेकिन भगवान अपने विषय में कह सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना कौन करता है? भगवान ही करते हैं धर्म की स्थापना। तो भगवान कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना।
मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं। एक बार किसी ने पूछा कि भगवान का जन्म कब हुआ, तो एक भक्त ने उत्तर दिया 4 जून को। बोले 4 जून को, बोले प्रमाण बताओ। तो कहते हैं देखो यहाँ भगवान बताते हैं कि जब बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब 4 जून। तो 4 जून को भगवान का जन्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है 4 अर्जुन कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब 4 जून कि मेरे और तुम्हारे पहले बहुत जन्म हो चुके हैं। चा का अर्थ होता है, क्या अर्थ है? और या भी, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानि तान्यहम वेद सर्वाणि, मुझे सब मालूम है लेकिन तुम भूल गए हो। ये अंतर है। तो यहाँ पे इस अध्याय में जीव में और भगवान में अंतर भी बताया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड कृष्ण। हम भूल जाते हैं, है ना। कुछ लोगों का जो इंटेलेक्चुअल रिकलेक्शन है वो काफी स्ट्रांग होता है, तो वो अगले जन्म में भी याद रखते हैं। जैसा आपने सुना था कि किसी किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, अभी वो पूरी लाइफ जी नहीं पाता है, तो जो आत्मा है उसको एक शॉक लगता है कि अरे कैसे अचानक से निकलना पड़ा ना, तो उसको याद रहता है, मेमोरी याद रहती है पिछले जन्म की। तो लेकिन सारे जन्म याद रहे, किसी को जन्म याद भी रहेगा, पिछला जन्म याद रहेगा, सारे जन्म तो याद नहीं रहेंगे कि हमने इसके पहले हमारा कौन सा जन्म लिया था, इसके पहले कौन सा जन्म लिया था। एक बार किसी को याद आ गया, एक आदमी था, वो अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, विवाह के बाद छोटे छोटे बच्चे थे, और दूसरे जन्म में उसको याद आ गया, तो वो धीरे धीरे वो अपने घर गया, वापस पुराने घर गया। तो पुराने घर गया तो उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए थे, तो अपनी पत्नी से कहता है कौन है ये लोग, और तब तक उसकी पत्नी ने एक और शादी कर ली थी, तो उसको बाल पकड़ के मारने लगा कि मेरे रहते तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो। तो बाल पकड़ के मारने लगा। तो लेकिन उसका तो ये दोबारा जन्म हुआ था, अब उसको क्या पता कि एक कौन आदमी आ गया, तो डेफिनेटली पुलिस बुलाएगी। लेकिन एक और घटना है कि एक किसी के घर में एक फैन था, फैन, और वो फैन कैसे चलता था, केरोसिन ऑयल से चलता था, और वो किसी तरह से छोटा सा बच्चा कि मेरा घर कहाँ है वहां तक गया, और उसने बताया सब चीजें कि यहाँ पे ये है, इस दीवार को खोदो, इस दीवार के अंदर क्या है। तो दीवार को खोदा गया, तो वहीं पे उसको मार के और बंद कर दिया गया। तो फिर भी लोगों को उतना विश्वास नहीं किया, तो उस घर में एक फैन बंद पड़ा था, तो उसने बताया कि इसमें केरोसिन डालो तभी चलेगा। तो केरोसिन डाला गया तो चलने लगा। तो किसी किसी को थोड़ा याद रहता है, लेकिन कितना याद रहेगा, केवल पिछले जन्म का याद रहेगा। लेकिन भगवान को हर जीव के बारे में मालूम है, हम क्या सोचते हैं, जितने भी जीव हैं भगवान सबके विषय में जानते हैं, क्योंकि भगवान हर जीव के अंदर अनुमंता, दृष्टाचा अनुमंताचा बैठे हुए हैं हर जीव के अंदर। तो भगवान ये अंतर बताते हैं यहाँ पर कि मुझे वो जन्म याद है लेकिन तुम वो सब भूल गए हो। तो अब भगवान बताते हैं कि भगवान कब आते हैं इस संसार में, कब आते हैं भगवान। तो भगवान इस संसार में, भगवान का क्या होता है, हम लोग कहते हैं इनकारनेशन होता है, भगवान अपीयर होते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं इस संसार में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये बहुत फेमस श्लोक है, महाभारत भी पहले आती थी तो उसमें ये श्लोक कहा जाता था, तो सभी को याद है। तो भगवान कब आते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है, जब धीरे धीरे धर्म नष्ट होने लगता है, तो भगवान आते हैं धर्म की वापस स्थापना करने के लिए, धर्म बताने के लिए आते हैं। तो भगवत गीता के भी माध्यम से भगवान ने धर्म की स्थापना की है। तो भगवान आते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की आवश्यकता होती है, पुनः धर्म की स्थापना करनी होती है, तब आते हैं। और आकर भगवान क्या करते हैं, तो भगवान करते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो अर्जुन को भगवान ने अपना अस्त्र बनाया, अपना शस्त्र बनाया, और भगवान ने सारे अधार्मिक लोगों का वध कर दिया। जितने भी अधार्मिक लोग थे भगवान ने सबको एक साथ मार दिया। तो भगवान आते हैं इस जगत में और आके अधार्मिक लोगों का वध करते हैं। जैसे बहुत सारे अधार्मिक लोग थे, कंस था, कंस के कितने सारे अनुचर थे, जरासंध था, इन सब का भगवान ने वध किया और बाद में सबको एक जगह इकट्ठा किया महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, और भगवान ने सबको वहां वध कर दिया। तो भगवान तो दुष्टों का विनाश अपने धाम में रहकर भी कर सकते हैं। भगवान अपने किसी भी परिकर को एम्पावर्ड करके उससे वध करा सकते हैं। तो भगवान को आने की क्या जरूरत है? भगवान अपने धाम में एक चक्र छोड़ दें, सबका वध हो जाएगा। तो भगवान खुद क्यों आते हैं इस संसार में, है ना? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मुख्य कारण नहीं है, भगवान के आने का सेकेंडरी कारण है। प्राइमरी कारण क्या है भगवान के आने? इसीलिए लिखा गया है परित्राणाय साधूनाम, ये पहले लिखा गया है। बाद में लिखा गया है सेकेंडरी कारण कि विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान इस जगत में आते हैं साधुओं को पवित्र करने के लिए। भगवान इस जगत में आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। तो बहुत अच्छे अच्छे भक्त हर युग में जन्म लेते हैं। वो चाहते हैं कि वो भगवान के साथ किसी प्रकार का आदान प्रदान करें, भगवान उनके पुत्र बने, वो भगवान को किसी या पति बने। तो किसी भी संबंध में, जैसे दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, इन सब भावों में वो भगवान का भजन करें। तो इसीलिए भगवान उन सबको तृप्त करने के लिए स्वयं आते हैं। अलग अलग युगों में भगवान अपने अंश को भेज देते हैं, अपने किसी स्वरूप को भेज देते हैं। कभी श्री रामचंद्र जी आते हैं। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर है। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी लीला पुरुषोत्तम है, यही अंतर है। तो ऐसा कहा जाता है राम कृष्ण देवता रही, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है। और महामंत्र कहते हैं तो उसमें राम भी है, उसमें कृष्ण भी है। तो कभी कभी भगवान नरसिंह देव जी के रूप में आते हैं, कभी कभी वराह रूप में आते हैं, कभी कभी वामन रूप में आते हैं, कभी कभी भगवान बुद्ध के रूप में आते हैं। भगवान इस कलयुग के अंत में कल्कि रूप में आएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं आते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते जाते रहते हैं, एक दिन में केवल 14 मनु। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं स्वयं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, वो केवल 16 वर्ष के रहते हैं, कभी उनको कोई बीमारी नहीं होती है ना। और यदि हम लोग भगवत गीता के इन उपदेशों को मान लेंगे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे जैसा शास्त्र में बताया गया है, तो हम लोगों को भी वही स्वरूप प्राप्त हो सकता है गोलोक वृंदावन धाम में। फिर कोरोना वायरस हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है ना। अगर भगवान के इन उपदेशों को मान के भगवान के द्वारा बताए गई पद्धति से भगवान की भक्ति करते हैं तो हम लोग भी उसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान जब अपने परिकरों के साथ आए तो उनके परिकर भी बूढ़े नहीं होते हैं। ऐसा बता दिया जाता है टीवी में, सीरियल में कि मैया यशोदा उनके कुछ बाल पक गए, है ना, वो थोड़ी बूढ़ी होने लगी। मैया देवकी थोड़ी बूढ़ी होने लगी, उनके कुछ बाल पक गए। लेकिन जैसे भगवान हमेशा 16 वर्ष के रहते हैं, उनके परिकर भी 16 वर्ष के रहते हैं, उनके माता पिता भी 16 वर्ष के रहते हैं। क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति भगवान की लीला में से भाग नहीं ले सकता है। तो अपने सारे परिकरों के साथ में भगवान आते हैं, है ना। तो अरे ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं होते हैं, भीष्म पितामह हो गए, वो बात अलग है कि वो दूसरा स्वरूप है। लेकिन ब्रह्मा जी भी बढ़िया जवान है, सोने के जैसे चमकते रहते हैं, उनकी भी कोई सफेद दाढ़ी नहीं है। लेकिन
फोटोज में दिखा दिया जाता है कि सफेद सफेद दाढ़ियां हैं 4 मुख में, लेकिन नहीं है, वो भी सोने के जैसा उनका मुख है, सोने के जैसे चमकते रहते हैं ब्रह्मा जी, और हमेशा जवान रहते हैं। तो जब ब्रह्म लोक में, सत्य लोक में कोई बूढ़ा नहीं होता है, तो वैकुंठ लोक में कोई कैसे बूढ़ा हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और जब तक लीला करना चाहे लीला करते हैं, और हमेशा जवान रहते हैं। कितने वर्ष के रहते हैं? 16 वर्ष के रहते हैं, नव युवक रहते हैं। और भगवान मरते भी नहीं हैं, भगवान सशरीर जाते हैं, लीला समाप्त करके उसी शरीर के साथ चले जाते हैं। लेकिन कम ज्ञान होने के कारण कहीं से लोग पढ़ लेते हैं कि एक जरा नाम के व्याध ने भगवान को बाण मारा और भगवान ने इस जगत के नियम का पालन करते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। ऐसी बातें करते हैं। भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर है ही नहीं, तो भगवान कैसे शरीर को छोड़ेंगे? हम लोगों के शरीर और आत्मा में अंतर है। हम लोगों की जो आत्मा है वो सच्चिदानंद की बनी है, और शरीर किसका बना है? नश्वर पंच तत्व का बना है। लेकिन भगवान का तो शरीर किसका बना है? सच्चिदानंद का बना है। तो कैसे त्यागेंगे? भगवान की एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भगवान अपने शरीर को छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते। भगवान कभी चाहे कि मैं दुखी हो जाऊं तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद है। भगवान कभी सोच ले कि मेरा थोड़ा ज्ञान कम हो जाए, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। ये भगवान की कोई परेशानी है। तो भगवान एक लीला करते हैं ना। भीष्म पितामह ने बाण मारे तो रक्त निकलने लगा, ये भगवान ने लीला की भगवान ने। तो भीष्म पितामह भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवान ने क्या अद्भुत लीला की। सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन आप इस तरह से, आप ये रक्त आपका बह रहा है। लेकिन वो भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? ये जो रक्त आपके शरीर से बह रहा है, इससे आप और सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके चारों तरफ, ऐसा कोई बोलेगा ऐसा ही में कोई रक्त निकलेगा तो? लेकिन भीष्म पितामह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं भगवान की भगवत्ता को, इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान के शरीर में कोई भौतिक ब्लड है ही नहीं, लेकिन लीला के लिए भगवान ऐसा करते हैं। तो अर्जुन को क्रोध आ गया। क्रोध दिलाना था अर्जुन को कि भगवान क्षमा कर दीजिए, मैं वचन देता हूं कि अब मैं बढ़िया से युद्ध करूंगा। और फिर जब अर्जुन ने युद्ध किया तो उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा, नहीं तो वो थोड़ा स्लो हो गए थे। कैसे? फिर भी पूरी भगवत गीता सुन ली, उसके बाद भी कंपैशन गई नहीं ना, उसमें भी तो भगवान को एक लीला करनी पड़ी कि ठीक है, तुम युद्ध नहीं करते हो तो मैं जाता हूँ युद्ध करने के लिए। तो एक रथ का पहिया उठा लिया भगवान ने और भीष्म पितामह के पीछे दौड़े और अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दिया। क्यों? भगवान ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने हंसते हंसते मजाक में कहा था कि मैं तो आपसे शस्त्र उठवा के रहूंगा, ऐसा कहा था। तो भगवान ने उसका बात पूरा किया ना? पूरा किया। भक्त थे तो उनकी बात भगवान ने पूरी की। तो भगवान देखिए भक्त की बात को पूरा करते हैं, है ना। कहते हैं अरे मेरे ऊपर तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अर्जुन से कहते हैं तुम घोषणा करो, ना मे भक्ता प्रणश्यति। देखो तो मैंने तो अभी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, कोई नहीं, इसलिए तुम कहो अर्जुन कि ना मे भक्ता प्रणश्यति, है ना। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान युग युग में आते हैं साधुओं को पवित्र करने के लिए, भक्तों को पवित्र करने के लिए। अगर भगवान ना आए होते, ये भगवत गीता का ज्ञान ना मिला होता, तो इतने सारे भक्त कैसे बने होते इस संसार में। आज जगह जगह पे ये भगवत गीता का प्रचार किया जा रहा है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। और भगवत गीता को पढ़ के जानने का उद्देश्य क्या है कि हम जाने कि भगवान में और जीव में क्या अंतर है। जो लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कि हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, उसका भी एक अर्थ है, अलग अर्थ है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान, जिस वस्तु के भगवान बने हैं सच्चिदानंद, हम भी, अगर हम आत्मा है तो हम भी वही हैं, लेकिन हमें भगवान की भक्ति करना है, हम भगवान के दास हैं, क्योंकि जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। देखिए क्योंकि अंतर है। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि भक्त भगवान में क्या अंतर है। भगवान कहते हैं 9वें श्लोक में,
जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरा जन्म, मेरा कर्म वो दिव्य है। भगवान जन्म लेते हैं, यद्यपि उनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गर्भ में आते हैं। भगवान गर्भ में आए, गर्भ में आने की आवश्यकता थी क्योंकि भगवान साधारण बच्चे के जैसे तो निकले नहीं, वो तो प्रकट हो गए गर्भ से, तो आने की आवश्यकता क्या थी। लेकिन भगवान गर्भ में आते हैं क्योंकि भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो भगवान ने गर्भ में आके वो सुख दिया। लेकिन हम लोग यदि गर्भ में आते हैं तो हम लिपटे रहते हैं किससे? मांस से लिपटे रहते हैं, हम रक्त से लिपटे रहते हैं ना, कई प्रकार की गंदगी रहती है। लेकिन भगवान गर्भ में आते हैं तो अपना धाम लेके आते हैं, अपना धाम लेके आते हैं भगवान। तो भगवान का ये जन्म दिव्य है। कृष्ण भी प्रकट हुए, राम भी प्रकट हुए, प्रकट होते हैं भगवान। और कर्म तो दिव्य है ही। कोई संसार में ऐसा है जो गोवर्धन पर्वत को उठा ले? आप बोलेंगे रावण ने उठा लिया कैलाश, है ना? लेकिन भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। वो तो शिव जी ने थोड़ा सा दबाया तो इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि उसका नाम उस दिन से रावण पड़ गया। पहले उसका नाम क्या था? रसानन। इतना रोया, रोने के कारण उसका नाम रावण पड़ गया। तो शिव जी ने कहा पार्वती जिनका आपका ही भक्त है, जाने दो, छोड़ दिया। लेकिन भगवान जी कहाँ पे उठाए रहे? नैल टिप पे उठाए रहे और लीला के द्वारा उठाए रहे। ऐसे नहीं कि बहुत भारी है तो कोई हाथ लगाओ। दूसरे भक्त लोग लगाने लगे अपने डंडे तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है मैं नीचे करता हूँ हाथ, तुम लोग पकड़ लो। तो थोड़ा नीचे किया तब तक वो पूरा नीचे आने लगा। तो सबने नहीं 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 आप ही पकड़े रहो। और भगवान लीला कर रहे थे, भगवान बातें कर रहे थे, भगवान आस्वादन कर रहे थे लीला का। तो बहुत लीला हुई है, 7 दिन 7 रातों तक उठाए रहे। ये भगवान है जो लीला करते हैं। तो भगवान इस प्रकार से भगवान के कर्म भी दिव्य हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम। हम लोगों के जन्म कर्म दिव्य होते हैं। यदि किसी किसी की ठीक है बायोग्राफी लिखी जाती है तो सब कुछ तो लिखा नहीं जाता है। यदि हम लोगों की बुराइयों को भी लिख दिया जाए, हम लोग कभी अपनी बुराइयों को नहीं बताते ना। कोई किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई बुक लिखी जाएगी, भौतिक व्यक्ति के बारे में, तो केवल उसके अच्छाई के बारे में लिखा जाएगा। इन बुराई के बारे में यदि पता चल जाए तो कौन अनुसरण करेगा, है ना? तो जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। भगवान जो करते हैं वो दिव्य है। लेकिन हमारे जन्म कर्म दिव्य नहीं है। हम आए हैं साधारण कीड़े मकोड़े के जैसे, थोड़े दिन यहाँ पे फड़फड़ाएंगे। कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 60, कोई 100। कब चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं। आज रात में सोएंगे, कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे किसको मालूम है। हम सब सोचते हैं कि हम जी लेंगे, लेकिन कब मर जाएंगे पता नहीं चलेगा, क्या भरोसा, कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, है ना? कोई भरोसा नहीं है ना? कुछ कह रहे हैं? क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। सही बात है ना? कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। तो इसीलिए, लेकिन शाश्वत है आत्मा। आत्मा दिव्य है हमारे अंदर, बाकी और कुछ दिव्य नहीं। यही अंतर है हमें और भगवान का। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। लेकिन मनुष्यों के लिए एक बढ़िया बात है कि यदि वो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को जान ले, हम यदि भगवान के दिव्य जन्म कर्म को जान लेंगे तो शरीर छोड़ने के बाद हमें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जानना बहुत जरूरी है भगवान के दिव्य जन्म को, दिव्य कर्म को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ भगवान क्या संदेश दे रहे हैं? फिर भागवतम पढ़िए, कृष्ण लीला पढ़िए, तब तो जानेंगे उनके हम दिव्य कर्म को, तब तो जानेंगे उनके दिव्य जन्म को। नहीं तो कैसे जानेंगे यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो भागवतम पढ़ना आवश्यक है। यहाँ पे भगवान ये उपदेश देती है, देखिए छोटी सी बात में। तो इसके बाद वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम
आगतः। आसक्ति, भय और क्रोध। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर 3 चीजों को छोड़ना है हमें। एक तो आसक्ति, मटेरियल जो भौतिक लोग हैं उनकी आसक्ति जा नहीं सकती है, लेकिन यदि भक्त प्रयास करें तो जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। तो आसक्ति का अर्थ है अटैचमेंट, और भय और क्रोध से मुक्त होकर प्रयास के द्वारा। तो पिछले अध्याय में भगवान ने बताया है कि हमें इंद्रियों को रेगुलेट करना है ना, सेकंड स्टेप, इंद्रियों को रेगुलेट करना है। तो वहीं पे बताते हैं कि 3 चीजें हैं जिनको हमें वश में करना है। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर यदि कोई पूरी तरह से मुझ में मन लगाता है तो इस तरह से ये क्या होता है, यही तपस्या है, यही तपस्या है, यही सैक्रिफाइस है, और इसके बाद कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। तो 3 प्रकार के संशय हैं जिनको नष्ट करना है, 3 प्रकार के संशय को नष्ट करना है हर किसी को। तो ये 11वें श्लोक से बताया गया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सभी रास्ते एक ही जगह जाते हैं। प्रचार करते समय भी कुछ लोग यही कह देते हैं कि भैया सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। सारे रास्ते एक जगह नहीं जाते हैं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसकी व्याख्या भगवान आगे के अध्याय में करेंगे कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जिसका आकर्षण जिसकी तरफ है वो वहां जाता है। जो देवताओं की पूजा करता है वो भी अंत में मेरी ही पूजा है, लेकिन वो देवताओं के लोक में जाता है। जो भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूत प्रेत पिशाच के लोकों में जाता है। जो पितरों की पूजा करता है वो पितृ लोक में जाता है, लेकिन जो मेरी पूजा करता है भगवान कहते हैं कि वो मेरे पास आता है। तो वो अलग बात है कि हम लोगों को संस्कार करने होते हैं पितरों की मुक्ति के लिए, है ना। इसलिए मनुष्य को ज्ञान होना आवश्यक है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कि ठीक है हमें उनको स्वर्ग पहुंचाना है तो बस वो स्वर्ग तक ही पहुंचेंगे, लेकिन भक्तगण जानते हैं कि स्वर्ग क्या है, शाश्वत नहीं है ना। जैसे आप बहुत पैसा कलेक्ट कर लेंगे, पैसा संचय करने के बाद आप रिजॉर्ट में गए, रिजॉर्ट में जाके रहने लगेंगे, फिजी में बढ़िया अच्छे रिजॉर्ट में, तो आपने पैसा संचय किया आपके बैंक में, वहां गए हैं, लेकिन जैसे जैसे वहां पे आप रहते जाएंगे आपका यहाँ बैलेंस कम होता जाएगा। स्वर्गलोक वैसा ही है, वो एक रिजॉर्ट है, वहां पे गए आपका बैंक बैलेंस कम होता जाएगा, और जैसे ही बैंक बैलेंस खत्म हुआ आप इस संसार में वापस गिर जाएंगे, फिर से इस संसार में आ जाएंगे। तो इसीलिए स्वर्गलोक तो शाश्वत है नहीं, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए भक्तगण अपने संबंधियों को भगवान के धाम पहुंचाना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन धाम पहुंचाना चाहते हैं, जो केवल भक्ति की विधि के द्वारा ही संभव है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भगवान का जैसे भजन करता है भगवान उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अब दूसरा संशय लोगों में ये है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि देवता और भगवान एक ही हैं। पहले तो ये सोचते हैं कि सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं। दूसरा क्या सोचते हैं कि देवता और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता। जिन लोगों को भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग देवताओं की पूजा करते हैं, और यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके वे विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। देवता जल्दी खुश हो जाते हैं। देवता
हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि देवता जितनी तीव्र गति से देते हैं उतनी तीव्र गति से ले भी लेते हैं। जो आपको देते हैं वो ले भी लेते हैं, लेकिन भगवान जब देते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन भगवान सदैव के लिए दे देते हैं, वापस नहीं लेते हैं, है ना। उदाहरण के लिए देखिए, ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे एवरी ईयर, वो टाइम पे वर्षा करते थे। एक बार नहीं दिया, केवल एक बार नहीं दिया, वो भी किसके कहने पे? भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। क्या हुआ? इंद्र देवता तुरंत क्रोधित होकर सामने आ गए और सबसे भयंकर बादलों को बुलाया, संवर्तक बादलों को, और कहा कि पूरे ब्रज को पानी में डुबो दो, सबको मार दो, गऊओं के साथ मार दो। देखिए इतने निष्ठुर हो सकते हैं कोई, लेकिन ये तो बात सही है, हम लोग पढ़ते हैं ये गिरिराज धरण की लीला में। तो यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं वो गलत नहीं है। भागवतम में वो पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है उदाहरण के द्वारा कि जिनमें भौतिक इच्छाएं हैं वो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवताओं के पास जाते हैं, यज्ञ इत्यादि की विधि के द्वारा उनको प्रसन्न करते हैं, बहुत जल्दी वो प्राप्त कर लेते हैं जो व्यक्ति उनको जो भी वस्तु उनको चाहिए है ये। और इस बात को 7वें अध्याय से 9वें अध्याय के बीच में विस्तार से बताया जाएगा। और इसके बाद एक और संशय है, 3 संशय हैं तीन श्लोकों में। कौन कौन से? 11, 12 और 13, 11, 12, 13। तो 13 वर्ष में तीसरा संशय है। लोग ये सोचते हैं कि जो वर्णाश्रम बनाए गए हैं ये कास्ट सिस्टम है और इससे मनुष्यों का शोषण होता है। लोग ये सोचते हैं वर्णाश्रम, लेकिन भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि ये मैंने बनाया है। जो कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मैंने बनाया, इसको मैंने क्रिएट किया है। ये किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं है, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं, शोषण करने के लिए नहीं है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग, मया सृष्टम, किसी दूसरे ने नहीं बनाया, ये अभी नहीं बनाया कि कलयुग के पहले किसी ने बना दिया। कुछ ऐसे राजा महाराजा आए जिन लोगों ने दूसरों को एक्सप्लॉइट किया और उन्होंने इसको बदनाम कर दिया, इस सिस्टम को। लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे वर्णाश्रम व्यवस्था पूरे संसार में फैले। प्रभुपाद जी चाहते थे इस्कॉन डिवोटी वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाएं, आगे चलाएं। तो वर्णाश्रम क्या है? 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। ये क्या है? वर्ण है। और आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 वर्ण, 4 आश्रम। 4 वर्ण क्यों है? ये लोग अपनी भौतिक स्थिति को बढ़िया से जीते हुए, परिवार वालों के साथ बढ़िया से जीते हुए और साथ में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करें। आश्रम क्यों बनाए गए हैं? आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। तो दोनों को मिला जुला के चलना है। 4, जैसे कि उदाहरण के लिए पहले के जमाने में बच्चों को कम उम्र में, जब वो कम उम्र के रहते थे तब उनको गुरुकुल भेजा जाता था। तो गुरुकुल में जो ज्ञान वो सीखते थे, है ना, बचपन में जो बुद्धि रहती है वो बड़ी तीव्र होती है, बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। तो जिस ज्ञान को बचपन में सीखते थे उसी ज्ञान से वो गृहस्थ जीवन जीते थे। तो ब्रह्मचर्य अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया जाता है और इंद्रियों को कंट्रोल में रखा जाता है। इंद्रियों को कंट्रोल में रख के और मनुष्य इस जीवा से भगवान का प्रसाद खाता है, कान से भगवान के विषय में सुनता है ना, आँख से भगवान के दर्शन करता है और गृहस्थ जीवन में आकर फिर वो कुछ कार्य करता है और कार्य का जो फल प्राप्त होता है उससे वो भगवान की सेवा करता है। और जो क्षत्रिय है वो और लोगों की, ब्राह्मणों की सेवा करता है, वैश्य ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, शूद्र ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, या ब्रह्मचारियों के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं, रक्षक होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे गुण बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में, है ना। जैसे ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं कि तपः दमः, तपः शौचम, संतोषः शांतिरार्जवम, ज्ञानः दयाच्युत आत्मत्वम, सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। तो वैसे ही कुछ बताए गए हैं, शौर्यम
वीर्यम धृतिस तेजः, है ना, ये सब लक्षण बताए गए हैं। तो और कुछ शूद्र के भी लक्षण हैं, शूद्र के ही बड़े कठिन लक्षण होते हैं। ऐसा कहते हैं कलो ही शूद्र संभवा, कलयुग में सारे शूद्र हैं, लेकिन अगर शूद्र के लक्षण आप देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे जब पढ़ते हैं हम लोग, हम तो इस कैटेगरी में भी नहीं आते। अच्छा, शूद्र के लक्षण क्या है? शूद्रस्य सन्नतिः शौचम सेवा स्वामिन्य मायया अमंत्रज्ञो हयस्तेयम सत्यम गोवी प्ररक्षणम। शूद्र कौन है? सन्नतिः शौचम, जो हमेशा पवित्र रहता है, कम से कम दिन में 2 बार स्नान करता है। हम लोग 1 बार स्नान कर लिए तो अपने आप को एकदम साधु समझते हैं, है ना, और कुछ लोग तो बस कर लिया, हो गया काम, वो भी स्नान भी नहीं करते। तो शूद्रस्य सन्नतिः शौचम सेवा स्वामिन्य माया। शौचम का अर्थ केवल स्नान करना नहीं होता है, बल्कि अंदर बाहर से पवित्र होना होता है ना। जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। हमें भगवान का नाम पवित्र करता है, कहाँ से? सह बाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर से और अंदर से। जब हम आचमन में पानी लेते हैं तो देखते हैं पहले पानी को, देखने के बाद हम उसमें भगवान के नाम का चिंतन करते हैं। ओम केशवाय नमः, फिर हम पीते हैं। ओम नारायणाय नमः, फिर हम पीते हैं। ओम माधवाय नमः, फिर हम पीते हैं। देखिए, हाथ भी धोना है तो भगवान के नाम से धोते हैं, ओम गोविंदाय नमः। तिलक लगाना है तो भगवान के नाम से, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। तो इस तरह हर काम भगवान के नाम से करते हैं। क्यों? भगवान का नाम लेने से पवित्र होते हैं। चलो पानी नहीं है, कहीं किसी कंट्री में पानी नहीं, किस कंट्री में पानी नहीं, कहाँ पे सबसे अच्छा परफ्यूम बनता है? फ्रांस में पानी कम है ना तो वहां पे भगवान का नाम लेके पवित्र हो सकते हैं। ठीक है, स्नान करने के लिए पानी नहीं है तो ठीक है, अब परफ्यूम डालते समय ओम कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, उतना भी बोलेंगे तो भी पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि अंदर से पवित्र होना ज्यादा जरूरी है। बाहर से खूब एकदम रगड़ रगड़ के नहा लिया, लेकिन अंदर से एकदम मैला भरा है तो क्या फायदा ना। तो हम सभी को प्रयास करना है भगवत गीता पढ़ के, और इसीलिए हम लोग श्रवण कीर्तन करते हैं। केवल दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि वक्ता के लिए भी है। श्रवण कीर्तन करे जले शेचन। जब कीर्तन करते हैं तो हमारे मन में भी आता है कि हमें भी ये करना चाहिए, है ना। और यदि हम करके बोलेंगे तब तो लोगों के ऊपर असर भी हो जाएगा, तब तो वो शुद्ध बात लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी। भगवत गीता का ज्ञान बहुत साइंटिफिक है। यदि प्रमाणिक स्रोत से सुना जाए, परंपरा से सुना जाए, गुरु से सुना जाए तो तुरंत असर करता है। वो अंदर की सारी वासनाओं को नष्ट कर देता है, सारी कामनाओं को नष्ट कर देता है, और वो भगवान का भक्त बन जाता है सुनने वाला। तो जो भी वर्ण आश्रम जो हैं वो किसी का शोषण करने के लिए नहीं है। जो ब्राह्मण है, जो ऊंची अवस्था में है ब्राह्मण, वो क्या सोचता है कि कैसे मैं लोगों का उद्धार कर दूं। शूद्र के लक्षण बता रहे थे। शूद्रस्य सन्नतिः शौचम सेवा स्वामिन्य मायया। शूद्र अपने स्वामियों की सेवा करता है, वैश्य की सेवा करता है, क्षत्रिय की सेवा करता है, ब्राह्मण की सेवा करता है, और वो यज्ञ करता है, वो भी अमंत्रज्ञो हयस्तेयम, बिना मंत्र पढ़े। क्योंकि कभी कभी ठीक से मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो बिना मंत्र पढ़े वो आहुति देता है। या इसका अर्थ ये भी है कि कर्म करता है बिना फल की इच्छा के। यदि कोई बिना फल की इच्छा से कर्म करे तो वो भी सैक्रिफाइस है। और सत्यम गोवी प्ररक्षणम, ऐसा नहीं कि हम लो क्लास, दैट मीन्स आई कैन ईट एनिमल्स, आई कैन ईट मीट बिकॉज आई एम लो क्लास पर्सन, ऐसा नहीं है। गोवी प्ररक्षणम, गाय की रक्षा करता है, ब्राह्मणों की रक्षा करता है, और ऑलवेज ट्रूथफुल होता है, हमेशा सत्य बोलता है। वो शूद्र है। अब बताइए हम लोग कितने बार झूठ बोलते हैं दिन में, काम के चक्कर में या किसी भी चक्कर में कितने झूठ बोलते हैं। तो हम शूद्र हैं, इसीलिए क्या कहा गया, कलो ही शूद्र संभवः। और ये जो भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है,
कोई भी जन्म से क्षत्रिय नहीं होता है। सनी क्या मिश्रा कुल में जन्म हो गए तो हम ही परम ब्राह्मण हैं, तम कान कुब्ज ब्राह्मण बड़े वाले, ऐसा नहीं है। कर्म से, गुण से, गुण कर्म विभाग से। पहले की बात अलग है कि माता पिता इतने बड़े भक्त होते थे, इतने बड़े भक्त होते थे, वो जब बच्चे उत्पन्न होते थे तो पूरे समय भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, सेक्रीफाइस करके वो पुत्र उत्पन्न करते थे कि ऑटोमेटिक उनमें वो गुण आ जाता था संस्कार के द्वारा। अब कितने लोग हैं जो संस्कार करते हैं बताइए, है ना? तो और कलयुग का प्रभाव तो है ही है। कलयुग के प्रभाव के कारण वो गुण ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो कलयुग में इसलिए कहा गया है सभी शूद्र हैं, लेकिन यदि किसी में गुण है, कोई अच्छा भक्त है तो वो ब्राह्मण है। कोई ज्ञानी व्यक्ति है, दूसरों के प्रति अच्छा सहज भाव है स्नेह का और चाहता है कि दूसरों को भी ज्ञान मिले, तो वो ब्राह्मण है। और यदि कोई सोल्जर बन गया, चला गया सीमा पे युद्ध करने के लिए, तो वो क्षत्रिय है, देश की रक्षा कर रहा है ना? और वैश्य बिजनेसमैन, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन कर रहे हैं बिजनेस, चला रहे हैं टैक्सी, तो क्या हुए? वैश्य हुए ना, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो वैश्य ही हुए। वैश्य तो नहीं, शूद्र ही हैं। तो और शूद्र इसके बाद, तो शूद्र की गुण आपने सुन लिए हैं। एनीवे, तो हम लोग शूद्र भी नहीं है, कलह शूद्र संभवा। तो आगे कहा गया है कि अभी भी भगवान और जीव में अंतर सुनिए कि नामम कर्माणि लिम्पन्ते नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न सबद्धते। कोई बोले भगवान आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कि आप क्या हो? ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ, सन्यासी, आप क्या हो? नामम कर्माणि लिम्पन्ते नामे कर्म फले स्पृहा। मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ, मैं इन सबसे परे हूँ। जीव होता है, जो भगवान के द्वारा जो निकला हुआ जीव है वो होता है, लेकिन मैं नहीं होता हूँ। मैं कर्म में लिप्त भी नहीं होता हूँ, कर्म फल से परे भी हूँ, मुझे कोई कर्म का फल इत्यादि नहीं मिलता है। और जो इस बात को केवल जान लेता है कि मैं कर्म में नहीं बनता हूँ, वो तुरंत मुक्त हो जाता है। जो इस बात को जान लेता है, मेरी प्रकृति को जान लेता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ण। अब श्लोक नंबर 16 से लेकर 19 तक कर्म बताया गया है कि कर्म क्या है ना? देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है वो सुनिए, है ना? भगवत गीता में लिखा गया है, हम लोग सोचते हैं हम समझ गए कर्म को, आई नो व्हाट इज कर्म। भगवत गीता देखिए क्या कहते हैं, किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता। बड़े बड़े क्वालिफाइड, बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं, नहीं जान पाते हैं क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, नहीं जान पाते। कर्म अकर्म में अंतर नहीं जान पाते। तत्तम कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तो भगवान अब कर्म की परिभाषा बताते हैं, जिसको जानकर, केवल यदि कोई कर्म को बढ़िया से जान जाए तो वो मुक्त हो जाएगा, अच्छे से समझ जाए और उसके अनुसार कार्य करे तो मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यापि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है और क्या विकर्म है, इस बात को जानना बहुत कठिन है। लेकिन मनुष्य को प्रयत्न करके ठीक से सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, भगवत गीता पढ़ के और अपने गुरु से सुन के बढ़िया से। तो अब सुनिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। एक उदाहरण के द्वारा सबको समझा देते हैं, आपको बता देते हैं कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने घर में भोजन बनाता है जो शास्त्र में वर्जित है। जैसे शास्त्र में क्या लिखा गया है कि वेजिटेरियन होना चाहिए मनुष्यों को। हम लोग दांत देख लीजिए, नुकीले नहीं है। हम लोग चाट चाट के पानी नहीं पीते हैं, हम लोग पानी कैसे पीते हैं?
लिप्स गुटक गुटक के पानी पीते हैं लेकिन चाट चाट के पानी कौन पीता है? जिसके दांत नुकीले होते हैं, जिसके दांत नुकीले होते हैं ना, जो शार्प, जो कच्चे मांस को एकदम काट काट के खा ले अपने दांत से। कैनाइन यदि हो मांसाहारी तो जाओ कच्चे मांस को और सड़े मांस को खा लो, उनमें ऐसी शक्ति होती है कि सड़ा हुआ मांस भी वो पचा लेंगे, है ना, जानवरों में। लेकिन हम जानवर नहीं हैं, है ना। तो जो अपने घर में जानवरों की तरह मांस पका पका के खाते हैं या बाहर से खरीद खरीद के खाते हैं, वो विकर्म है। क्या है? विकर्म है। जो विकर्म करेगा निश्चित रूप से उसको नरक में जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से वो एक पशु बनेगा जिसको दूसरे लोग काट के खाएंगे। आज आप मछली पकड़ के खाइए, कल कोई आपको पकड़ के खाएगा। अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी तो आनंद आ रहा है, वो बहुत टेस्टी है ना। कैसे ये शाकाहारी लोग, ये तो इनको कुछ मालूम ही नहीं है ना। इनको पता ही नहीं कि स्वाद होता क्या है। उनको अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब पता चलेगा, जब उनको फ्राई किया जाएगा नरक में। एक नरक में कढ़ाई है बहुत बड़ी, ऐसा लिखा हुआ है। कौन से पुराण है माता जी? गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि एक विशेष प्रकार का नरक है जहाँ एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, और जितने लोग फ्राई करते हैं ना, फ्राई कर करके खाते हैं, उनको सीधे डाल दिया जाता है। पहले तो यातना देह मिलता है, शरीर छोड़ने के बाद यातना देह मिलता है। उस देह में केवल ये पता चलता है कि कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन वो देह मरता नहीं है। तो बस उसको निकालो बस इसी तरह से लोग करते रहते, लेकिन मरते नहीं। फिर तब पता चलता है कितनी बड़ी गलती हो गई, हे भगवान क्षमा कर दो, कितनी बड़ी गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। लेकिन भोगना तो पड़ेगा। लेकिन इसीलिए वैष्णव दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। वो दूसरों को बताते हैं कि छोड़ दो, और नहीं तो भुगतना पड़ेगा। तो अलग अलग दुष्कर्मों के लिए अलग अलग 27 प्रकार के नरक के डिपार्टमेंट हैं। कौन सा गलत काम किया है तो वो दूसरे नरक में भेज दिया जाता है। दूसरा है, अगर कोई बढ़िया शाकाहारी भोजन बना के घर में खाता है, जैसा शास्त्रों में बताया, तो वो कर्म है। इसको कर्म समझ लीजिए कि उसने कुछ खाया। लेकिन अगर भगवान को ऑफर करके नहीं खाया तो क्या, हमने क्या पढ़ा कल? स्तेनवा, चोर है। तो फिर भी चोर है। दूसरा क्या कि बढ़िया से विदाउट ऑनियन गार्लिक का कितना बढ़िया खाना बनता है, कितना टेस्टी खाना बनता है। थोड़ा सा खाली सीखना है, जो लोग बनाने में एक्सपर्ट है जाके थोड़ा सा उनसे पूछ लो कि और क्या डाल सकते हैं, है ना। थोड़ा अदरक डाल लीजिए, ये स्पाइस वो स्पाइस, क्या कैसे डाल के। जगन्नाथपुरी में यदि किसी ने प्रसाद खा लिया है तो उसको पता चल जाएगा कि बिना, अरे वहां तो टमाटर भी नहीं पड़ता है, आलू भी नहीं पड़ता, कितना टेस्टी प्रसाद बनाते हैं, कितना टेस्टी प्रसाद। तो तब पता चलता है कि भोजन क्या है ना। ये भक्तों के हाथ से हरे कृष्णा मंदिर में जब खाते हैं तब पता। संडे फीस्ट खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन घर जाके फिर वो भूल जाते हैं कि इतना टेस्टी विदाउट ऑनियन का देखो बना लेते हैं। भगवान को ऑफर हुआ है इसलिए। तो जब भगवान को ऑफर किया जाता है इस प्रकार से शुद्धता से भोजन बना के, तो वो अकर्म है। कर्म अकर्म विकर्म, यही अकर्म, यही अंतर है ना। एक सोल्जर है, वो युद्ध के मैदान में 10 लोगों को मारता है। सरकार उसको पनिश करेगी कि इसने 10 लोगों को मारा है? नहीं करेगी। लौट के आता है तो परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। 10 लोगों को मारा है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है उसको। इसको समझ लीजिए कि ये अकर्म है, क्योंकि ये ऑथोराइज्ड है, उसने अच्छा काम किया है। और वहीं पर रेसलिंग होती है, वो आपस में लड़ते हैं, है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वो बढ़िया से आपस में लड़ते हैं, एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को पटकता है, कभी लग भी जाता है, लगता है दूसरों को, और दूसरे लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी दंड नहीं दिया जाता। वही सोल्जर अपने घर वापस गांव में आता है और लड़ाई हो जाती है बाजू वाले के साथ में, और अपनी वो बंदूक निकाल के उसको मार देता है। तब क्या होता है? गवर्नमेंट पकड़ लेती है और उसको सजा देती है। ये क्या है? विकर्म है। यदि कर्म करेंगे
यहीं रहेंगे। ना अच्छा काम किया ना बुरा, यहीं रहेंगे। बुरा काम करेंगे नरक में जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, कृष्ण भावना मृत कार्य करेंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम में जाएंगे। यहाँ पे इसी बात को बताया गया है। तो इसी प्रकार हम लोगों को दिव्य ज्ञान से, जो दिव्य ज्ञान बता रहे हैं, दिव्य ज्ञान से हम लोगों को समझना है। क्या समझना है? कि हमें वर्ण आश्रम के आधार पर तपस्या करना है, हमें त्याग करना है, जो श्लोक नंबर 24 से लेकर 36 तक बताया गया है ना? तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नौ ब्राह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिनः। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भक्ति में पूर्णतः लीन होता है। उसे आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो लोग भगवान के लिए कर्म करते हैं निश्चित रूप से उनको भगवान का धाम मिलता है, क्योंकि उनमें उनका जो हवन है, उनके द्वारा जो किया गया यज्ञ है वो आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। इसका अर्थ क्या है? उनका जीवन भी आध्यात्मिक है। जो उन्होंने लिया कर्म करके, जो उन्हें प्राप्त किया, वो भी उन्होंने भगवान को अर्पण किया। तो कर्म का फल भी भगवान को अर्पण करते हैं। तो बहुत अच्छे बढ़िया से इस बात को बताया गया है। श्लोक नंबर 36 तक यही बताया गया है कि ब्राह्मण किस प्रकार से कार्य करे, क्षत्रिय किस प्रकार से कार्य करे, शूद्र किस प्रकार से कार्य करे, ब्रह्मचारी कैसे कार्य करे, उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, किस प्रकार से वो लोग सेक्रीफाइस करके और भगवान को वो सभी प्राप्त कर सकते हैं। तब अर्जुन के मन में एक संशय हुआ, तो मैं क्या हूं, मैं क्या करूं, मैं कौन सा सेक्रीफाइस करूं? गृहस्थ हूं, क्षत्रिय हूं, तो कृपा करके बताइए कि मुझे कौन बताएगा कि मुझे कौन सा सेक्रीफाइस करना है। तब भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो उसके मन में इस तरह की भावना उत्पन्न होती है कि मैं अब क्या करूं। तब भगवान उसके लिए गुरु का प्रबंध करते हैं। तद विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। कौन बताएगा कि हमें क्या करना है? जीवन में जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन ज्ञान भी होता है, तो हम किसकी शरण में जाएं? गुरु की शरण में जाएं। और किस तरह से जाएं वो बताया गया है। गुरु की शरण में किस तरह से जाना चाहिए, है ना? ले गए 5,000 का एनवलप, $5,000 गाड़ी में घुमा दिया। मेरे पास तो ये लग्जरी गाड़ी है, तो यहाँ से वहां घुमा दिया। बस इस तरह से तद विद्धि प्रणिपातेन, वो भी अच्छी बात है, उसमें भी गुरु की सेवा हो रही है, लेकिन किस भाव से? नम्र भाव से। यदि गुरु को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाते हैं, लग्जरी गाड़ी है तो उसका उपयोग इसी में करना चाहिए, गुरु को यहाँ से वहां लेके जाने के लिए, उसमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो बीच बीच में कुछ बातें होती हैं जहां बातों बातों में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के द्वारा गुरु की सेवा करना बहुत आवश्यक है। इस संसार में एक फैशन बन गया है कि गुरु लोग करते हैं तो गुरु हमें भी करना है, लेकिन यदि हम गुरु करके और गुरु के द्वारा उपदेशों, दिए गए उपदेशों का पालन नहीं करते हैं तो गुरु को हमारे पाप कर्मों को लेना पड़ता है। बेचारे दिन रात लगे हुए हैं भगवान का भजन करने में, भगवान की भक्ति करने में, दूसरों का उद्धार करने में, और हम अपने पाप कर्मों को गुरु को समर्पित करें, ये तो पाप हो गया ना। पापम चरति पुरुषः, पुरुष तो यहाँ पाप में लगेगा। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे कुछ अच्छे कर्मों से गुरु भी प्रसन्न हो जाएं और भगवान भी देखें कि इस गुरु का ये शिष्य है, इसने इतना बड़ा कार्य किया है ना? भगवान भी ये देखें। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, गुरु कुछ उपदेश देता है तो हम लोगों को बड़े सीरियस भाव से उन उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए। वास्तव में हम सब लोगों को सोचना चाहिए
ये हम लोग भूल जाते हैं समय के प्रभाव से, किसी न किसी माया के प्रभाव से, माया का नेटवर्क से भूल जाते हैं। गुरु ने हमसे क्या कहा है दीक्षा देते समय? नो मीट ईटिंग, नो गैमलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। और क्या कहा है? माला करने के लिए कहा है, जप करने के लिए कहा है, संख्या पूर्वक नाम गान नत भी काला वसानी कृतौ। तो ये उपदेश हमने उनसे लिया, ये तो डायरेक्ट आज्ञा ली है। उसके अलावा उनकी जो वीडियोस हैं, वो जो क्लासेस देते हैं, वही उनके उपदेश हैं। तो उनको सुनना बहुत जरूरी है। उपदेक्षं किते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शन। क्यों उनके उपदेशों को सुने? क्योंकि उन्होंने तत्व का साक्षात्कार किया है, कृष्ण का साक्षात्कार किया है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। वो सही ढंग से ज्ञान को जानते हैं और हम लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने उस मार्ग को ले लिया है ना। तो इस तरह से जिसको दिव्य ज्ञान हो जाता है और वो भगवान का भजन करेगा। अब ये बताया गया आगे के श्लोकों में, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्सि पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रव्यस आत्मनि अथ मयि। तो इस प्रकार से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, भगवान का भक्त, गुरुजन, ये तो सीधे गुरु के श्लोक के बाद ही है। तो गुरुजन, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर जब उनसे हम सही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा मोह दोबारा नहीं मिलेगा अर्जुन, जिस मोह में तुम फंसे हुए हो। तो इसीलिए इन श्लोकों को हम लोगों को सीखना है और श्रद्धा रखनी है भगवान में। श्लोक नंबर 39 में देखिए कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि श्रद्धा है तो ज्ञान प्राप्त होगा, और जिसमें श्रद्धा है उसी को शांति प्राप्त होगी ना। कभी कभी हम लोग पूजा कराते हैं किसी पंडित जी से, तो हम कोई भी यज्ञ करते समय हम उनको बताते हैं कि संकल्प का अर्थ क्या है। संकल्प का अर्थ है कि आप में श्रद्धा होनी चाहिए, पूजा कराने वाले ब्राह्मण में, पूजा कराने वाली प्रोसेस में और भगवान में। यदि श्रद्धा है तो आपको पूजा का फल मिलेगा। और ये श्रद्धा ऐसे नहीं कि बस आधे घंटे के लिए, जितनी देर के लिए पूजा हो रही है श्रद्धा रख ली, बाद में सारी श्रद्धा खत्म। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये हमेशा रहनी चाहिए, तब व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। दूसरी तरफ अश्रद्धा नाश संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मना। और श्रद्धा विहीन जो लोग शास्त्रों में संदेह करते हैं, भगवत ज्ञान में संदेह करते हैं, वे कृष्ण भावना भावित नहीं बन पाते हैं। तो श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग तथोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। तो सबसे पहली वस्तु क्या है? श्रद्धा है। निश्चित रूप से हमें श्रद्धा होनी चाहिए, और जब श्रद्धा होगा तो उस ज्ञान को हम वास्तव में ग्रहण कर पाएंगे। एक पात्र भी होना चाहिए ना। कोई व्यक्ति बोल रहा है लेकिन अगर पात्र ही नहीं है तो ज्ञान कैसे रुकेगा? इंडिया में एक बहुत बड़े राजा थे, उनका नाम था शिवाजी। सबने सुना होगा, एवरीवन हर्ड इट, शिवाजी। तो उनके गुरु थे रामदास जी। तो शिवाजी जाते थे, रामदास जी की सेवा करते थे, रामदास जी बहुत प्रसन्न थे। दूसरे ब्रह्मचारी शिष्यों में ईर्ष्या हो गई, जेलसी हो गई कि अरे हम ब्रह्मचारी हैं, वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग एंड वी हैव कम टू दिस आश्रम, एंड स्टिल माय गुरुजी लव्स मोर टू दैट किंग, राजा शिवाजी। व्हाई? क्यों? वो तो राज्य में रहते हैं, कई प्रकार के भोगों को भोगते हैं, बढ़िया खाते पीते हैं, लेकिन फिर भी उनको ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं। क्यों? तो समझ गए रामदास जी महाराज। तो उन्होंने एक दिन उनको पेट दर्द हो गया बहुत जम से। तो सारे ब्रह्मचारी आए कि कैसे ठीक होगा। तो शिवाजी को भी बुलाया गया कि ये परम शिष्य, इनको भी बुलाया जाए। तो वहां पे वो कहते हैं कि यदि मुझे शेरनी का दूध मिल जाए, शेरनी का दूध है ना, लाइनस का, यदि मुझे मिल्क मिल जाए, उसको मैं पी लूंगा तो ये पेट दर्द ठीक हो जाएगा।
कौन लाएगा? कोई ब्रह्मचारी जाएगा? ब्रह्मचारी उनकी पतली तो वैसे गीली हो जाएगी ये शेर को देख के ही। तो सबने कहा कि बहुत बड़े शिष्य बनते हैं ना, अब देखते हैं क्या करते हैं। तो शिवाजी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और जंगल में चले गए, अकेले घोड़े के ऊपर बैठे और जंगल में चले गए। और शेर बड़ा खतरनाक होता है। आप सोचिए कि जिस शेरनी ने बच्चे को जन्म दिया होगा, कौन सी शेरनी के पास दूध होगा? जिसने बच्चे को जन्म दिया होगा। और जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो शेरनी कितनी खतरनाक होती है। अरे आप कुतिया के पास नहीं जा सकते। कुतिया के पास जाएंगे वो भौंकेगी, काट लेगी। तो शेरनी के पास जाना था। और शिवाजी अपने घोड़े से कूदे, उन्होंने देखा एक शेरनी को। और वो क्या लेके गए थे? सोने का पात्र लेके गए थे, पॉट मेड ऑफ गोल्ड, वो लेके गए थे। क्यों? शेरनी के दूध को सिल्वर में नहीं रख सकते हैं, खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। आयरन में नहीं रख सकते हैं उसको। शेरनी के दूध को केवल सोने के पात्र में सही रहेगा। तो सोने का पात्र लेके गए थे और जाके सीधे पकड़ लिए ऐसे करके, शेरनी का ऐसे गला पकड़ लिए। बहुत शक्तिशाली थे। पकड़ लिया और पता नहीं किससे उसका दूध निकाले और छोड़ के लेके आ गए। तो आज भी शिवाजी महाराज की तलवार रखी बहुत बड़ी, और हम लोग तो पूरा प्रयास करके नहीं उठा सकते हैं उसको। हम लोग नहीं उठा सकते हैं, राम जी नहीं उठा पाएंगे क्योंकि बहुत पुरानी तलवार है। वो लोग बड़े बड़े होते थे और बहुत शक्ति होती थी उनमें ना। हम लोग के दादा परदादा ऊंचे ऊंचे होते थे, लंबे लंबे, बड़े शक्ति। श्रीपति प्रभु देखो, वो टायर ऐसे गाड़ी को ऐसे उठा लेते। हम लोग उठाएंगे गाड़ी को एक तरफ, हमारी ही हवा निकल जाएगी, टायर के छोड़ी। तो पुराने लोगों में शक्ति होती, तो वो शिवाजी और पुराने थे, तो ले आए और गुरु के सामने दिए। तो गुरु केवल देखे और ठीक हो गए। और फिर कहते हैं सारे शिष्यों से, आज पता चला कि मैं शिवाजी जी से प्यार क्यों करता हूँ, क्योंकि ये क्वालिफाइड है। मेरी जान पर आई तो इसने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो पात्र भी होना चाहिए ज्ञान लेने के लिए। ये परफेक्ट नॉलेज है भगवत गीता का, परफेक्ट नॉलेज। इसमें सब कुछ दिया गया है, लेकिन पात्र भी होना चाहिए। ये कोई रिचुअल नहीं है, ये भगवान की भाषा है। अगर थोड़ा भी, एक श्लोक भी यदि अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इसमें जो ज्ञान दिया गया है, दिव्य ज्ञान दिया गया है, उसको प्राप्त करके धीरे धीरे मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। तो अर्जुन ने ये सारा ज्ञान सुना। अर्जुन ज्ञान सुन के बहुत प्रसन्न हुए। और अगले श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न किया है। तो आगे जब कथा होगी तो 2 अध्यायों की कथा होगी, अध्याय 5 और अध्याय 6, क्योंकि इसको पूरा भी करना है। तो अगली कथा में अध्याय 5 और 6 तो दोनों को साथ में पढ़ेंगे। कल 5 और 6 को साथ में पढ़ना है। तो कुछ हम लोग प्रभु जी की किताब से सुनेंगे। लाल किताब, एक लाल किताब बड़ी फेमस है शास्त्रों में, वास्तु के विषय में बताए। लाल किताब में ज्योतिष के विषय में एक लाल किताब है। लाल किताब प्रभु की स्पेशल। तो हम लोगों ने तुम ही गुरु हो, तुम ही शिष्य हो, धर्म की किताब ले आओ और अपने आप पढ़ो। तो धर्म की किताब यदि ले आएंगे, भगवत गीता ले आएंगे, तो आप भी गुरु बन सकते हैं। इस बात को क्या क्या कहा गया है शास्त्र में, कैसे कहा गया है कि सब जो भी प्रचार करता है सही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गुरु कौन है? जो प्रचार करता है सही गुरु है। तो धर्म की किताब को, धर्म की सबसे बढ़िया किताब कौन सी है? भगवत गीता। तो इसको पढ़िए और आप भी गुरु बन सकते हैं। और कौन ब्राह्मण या पंडित तुमको पूरा वेद पुराण पढ़ा सकता है? आजकल
पंडित रह नहीं गए हैं, ब्राह्मण रह नहीं गए हैं। तुम्हारे पास तो समय भी नहीं है, अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त हो। पंडितों कहाँ खोजोगे, ब्राह्मणों को कहाँ खोजोगे? सब लोग व्यस्त हैं जीवन में, यू आर वेरी बिजी, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा। क्या आप बिना भगवान को जाने, बिना ये शरीर त्याग कर चले जाएंगे? क्या बिना भगवान को जाने शरीर को त्याग के चले जाओगे? प्रभु जी कह रहे हैं टाइम नहीं है, तो पहले भगवान को जान लो और शरीर त्याग करने के लिए, उसके बाद हम लोग योग्य होंगे। किस तरह जावेंगे? यह सब इस शरीर के बाद खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से पूछ रहे हैं, क्या सब कुछ ये शरीर के बाद खत्म हो जाएगा? सब कुछ तो खत्म होता है। अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, आप पढ़ते अपने हैं आप ना? से प्रश्न। हाँ, प्रश्न। हाँ। ऐसे भी लोग अभी भी हैं जिन्होंने ईश्वर को देख लिया है। ऐसे भी लोग अभी भी हैं जिन्होंने ईश्वर का दर्शन कर लिया है। प्रभुपाद जी तो दर्शन करते थे सबका, बताते थे कि यहाँ सारे देवता बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ सभी लोग आते हैं, सारे देवता आते हैं। दुख उसके लिए है जो ईश्वर से मुड़कर बैठा है, उसके लिए दुख है। मरने वाला शरीर आपको सूचना देता है कि अब सब सदा के लिए, कि हम सब सदा के लिए नहीं हैं। तो मरने वाला शरीर है, वो सूचना देता है। सही बात है, मरते समय लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगता है। लोगों का पूरा जीवन उनके सामने एक बार आता है ना, कि किताब की तरह, एक दृश्य की तरह, एक मूवी की तरह आता है कि उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। हमारे ऊपर कोई नियंता है, वो कौन है? भगवान है। हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है ना। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। कोई कंट्रोलर है, और भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। देवता भी अलग अलग कंट्रोलर हैं, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। हमारे ऊपर कोई मालिक है। मालिक कौन है? सबका मालिक एक, और वो है कृष्ण। सबका मालिक एक। साईं बाबा कहते थे सबका मालिक एक, और सब कहने लगे साईं बाबा सबका मालिक। लेकिन साईं बाबा क्या कहते थे? सबका मालिक एक, ऊपर वाला सबका मालिक है, और लोग उनको ही सबका मालिक है बोलने लगे। लेकिन आप देखिए, वो कहते थे सबका मालिक एक, कृष्ण। धर्म का काम है कि इंद्रियों सुख को जीवन ना माने। हम लोग यही पढ़ा आज भी। देखिए, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है भगवत गीता पढ़ पढ़ के वो लिखते जा रहे हैं। हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, वही बातें वो ट्रांसलेट करते जा रहे हैं। देखिए, कहते जा रहे हैं कि धर्म का काम है कि इंद्रिय सुख को ही सब कुछ ना माने। इंद्रिय सुख का अर्थ क्या होता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, देखने की वस्तुओं को सब कुछ ना माने, छूने की वस्तुओं को सब कुछ ना माने, सूंघने की वस्तुओं को सब कुछ ना माने, जीवा से जो टेस्ट जो अच्छा लगता है उसको सब ना माने, कान से जो सुनने में अच्छा लगता है उसको सब कुछ नहीं माने, आराम की वस्तुओं को सब कुछ अच्छा नहीं माने, बल्कि कृष्ण सब कुछ है। तो अगर किसी के भाग में सुख है तो कहीं ना कहीं से मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर नहीं है तो पूरे ब्रह्मांड में भी घूम के आ जाएंगे तो भी सुख नहीं मिलेगा। तो कृष्ण सब कुछ है। कितने दिन तक ये जीवन हम रख सकते हैं बताइए? अधिक से अधिक 100 साल तक ही रख सकते हैं ना, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, है ना। तो 100 साल निर्धारित की गई है साधारण मनुष्य की आयु। तो कितने दिन तक जीवन रख सकते हैं? यदि रख भी लें बचा बचा के, खूब रामदेव बाबा जी का योगा कर करके, तो 100 साल रख सकते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं? भगवान चलते फिरते उठा लो। लोग ये कहते हैं चलते फिरते उठा लो, अच्छा है, हमें किसी की सेवा ना लेना पड़े, है ना। ऐसा ना हो कि हम लेट जाए और कोई आके हमें साफ कर रहा है, नैपकिन लगा रहे हैं, जो कुछ भी लगा रहा है, मलमूत्र साफ कर रहे हैं, वो ना करना पड़े। हम सब यही चाहते हैं। तो ब्रह्मचारी से गृहस्थ हो जाएंगे, गृहस्थ से वानप्रस्थ हो जाएंगे, वानप्रस्थ से सन्यासी हो जाएंगे। लेकिन अगर भगवान को नहीं माना तो फिर कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो बाल अवस्था से यौवन अवस्था आ जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है,
यौवन से बुढ़ापा आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। बुढ़ापा से मृत्यु आएगी, क्या कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। बड़ी अच्छी बात लिखी है, देखिए, है ना। तो ये भी एक गीता है, ये राजेंद्र प्रसाद गीता है। इसमें उन्होंने कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी सरल भाषा में, जो किसी की भी समझ में आ जाएंगे। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं संस्कृत के श्लोक समझ में नहीं आते, तो ये सरल भाषा में उन्होंने लिखी। अर्थ कभी रुकने वाला नहीं है, कोई अर्थ को पकड़ नहीं सकता। ये आज किसी का, कल किसी और का। काम तो चलेगा सबका, धर्म भी चलता रहेगा, लेकिन अच्छा है कि हम सब धर्म को मानने लगे। और अनेक प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा यदि हम धर्म को नहीं मानेंगे, माया मोहित रहेंगे। अभी काम तो जो आप करते हैं उनको आप सात्विक, राजसिक और तामसिक में देख लीजिए। गीता है ये भी। जो हम कर्म करते हैं उनको आप सात्विक, राजसिक और तामसी में देख लीजिए। कुछ कुछ काम सात्विक हैं, कुछ राजसिक हैं, कुछ तामसिक। हम लोग कहते हैं ना, यदि तामसिक काम है तो भैया कुछ अच्छा काम ढूंढ लो, राजसिक ढूंढ लो, राजसिक आ गए तो सात्विक ढूंढ लो, है ना। किसी महापुरुष या ब्राह्मण या पंडित जो ज्ञानी हो, उसे जीवन में ले आइए, फिर वो आपको रास्ता दिखा देंगे। जो ज्ञानी है, हमने क्या पढ़ा, तद विद्धि परिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो प्रभु जी ही बोल रहे हैं, भगवत गीता प्रभु जी ही सुना रहे हैं आप सभी को। इस जीवन में भटक मत जाना, है ना। बता रहे हैं राम जी, सभी लोग को बता रहे हैं कि इस जीवन में भटक मत जाना। हम सभी को बता रहे हैं, अचल कृष्णदास, इस जीवन में भटक मत जाना, है ना। और अपने को सत्संग की जरूरत है, हम सभी को सत्संग की जरूरत है। तो साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। हम सभी को साधु संग की आवश्यकता है। हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाएं, लेकिन जैसे ही भटक जाते, अब अकेले हो जाते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए अकेले नहीं रहना है, साधु के संग में रहना है, गुरु की सेवा में रहना है, गुरु के संग में रहना है। क्या आपको अभी तक गुरु दीक्षा की जागरण नहीं हुई? क्या आपको अभी तक गुरु दीक्षा की जागरण नहीं हुई? मतलब क्या आपके हृदय से नहीं आया कि आप गुरु दीक्षा लें? आप अपने जीवन में अभी कहाँ तक पहुंचे हैं? तो जैसे जैसे हम लोग भक्ति के नियमों का पालन करते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन हमारे हृदय में आता है तो हम लोग दीक्षा लेते हैं। आपके कोई बीमारी तो नहीं लगा है? कौन सा बीमारी की बात करें? भव रोग की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भव रोग लग गया है ना। तो ठीक, यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आप में से कोई कुछ बता सकते हैं कि क्या आप लोगों को प्रभु के साथ में कोई, है ना, किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार हुआ हो, कोई एसोसिएशन हुआ हो, कोई बढ़िया बात हुई हो, तो आप लोग भी बता सकते हैं। हम लोग सोचा था कि फैमिली मेंबर में से अलग अलग लोग कुछ प्रभु जी की कुछ कथा कर सकते हैं, है ना। थोड़ा कुछ 2 मिनट, कोई 2 बातें भी बोल देंगे तो अपनी तो धीरे धीरे सबका। तो प्रभु जी, जैसे राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, हाँ, हमारे बनोई थे, हाँ, तो मुझे प्यार से तबाले बोलता था। तबाले बोलता था। तबाले मतलब सार, उसका सार हुआ। साड़ू भाई, हाँ, पीछे साड़ू भाई, साड़ू नहीं, साला बोलते हैं। साला साड़ू, साड़ू वही साड़ू नहीं, साड़ू नहीं। साड़ू different। वाइफ के सिस्टर के अच्छा, ओह, अच्छा, जैसे प्रदीप, अच्छा, साड़ू लगेगा, वो साड़ू रमेश लगेगा। साला लगेगा। अच्छा, हाँ, तो वो जानता था। तो मैं थोड़ा कुछ पूजा करता हूँ, तो बोलता था तबाले बैठो, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। बोले आप गायत्री मंत्र बोलते हो? बोला हाँ बोलता हूँ, मौका लगता है मैं गायत्री मंत्र बोलता हूँ। तो उसने बोला कि वो बहुत जैसे
सभी बुक तो पढ़ा है, अच्छी अच्छी बातें लिख के रखता था वो ना, जैसे वो आप पढ़ रहे हैं। तो बोलता पास उसने बताया मुझे कि मैं बुक में से एक मंत्र निकाला हूँ, उसका वैल्यू है, आप एक बार बोलोगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 1080 गायत्री मंत्र, 1080 गायत्री मंत्र। तो बोलता साला तू इसको उच्चारण किया करो। तो इस तरह वो मंत्र जाता है, सुनिए। ऋतम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम ऊर्ध्वा लिंगम विरूपक्षम विश्व रूपाय नमो नमः ओम क्राम क्रीम क्रोम स्वाहा। तो इसने मुझे बताया, तो मैं बोलता हूँ जहाँ जहाँ अभी मेरे घर पर प्रभु जी आते हैं, मैं कहीं जाता हूँ, यातना होती है, तो मैं ये मंत्र, पंडित पुरोहित होता मैं उससे बोलकर ये मंत्र का यज्ञ करूँ। मेक श्योर जब प्रभु का यज्ञ होगा तो आप ये बोलना। बोलूंगा तो पंडित से भाई तुमको पता है, लोग को पता है कहीं की जगह हम गए होता है यज्ञ में, तो मैं बोलता हूँ। तो वो एक ज्ञान मुझे दिया, बहुत उसका वैल्यू है ना। एक गायत्री एक बार बोलने से दैट इज इक्विवेलेंट टू 1080 गायत्री मंत्र। और कोई मौसी वगैरह, मामी कुछ कहना चाहते हैं? मौसी, नानी? एक चीज मुझे उनके उससे बोलना है हमें। जब बोले हम इतने ये थे कि हम उनको गुरु मित्र बोलते थे। अच्छा। कि हमारा गुरु वो नहीं हो जो सिंहासन पे बैठे और मैं नीचे बैठूं। ही वॉज लाइक दैट एक्चुअली। यस, गो अहेड। उनसे पहले भी मुझे ये नहीं था कि शायद ये हो जाएगा। तो हुआ ये कि जो पहले दिन जो चैप्टर आई थी एकदम, जो आई वॉज शेयरिंग विथ वी बिकॉज वी वर डायलाइजिंग टुगेदर, इसीलिए हमने सीट लिया था। ओके ओके। और हुआ ये कि आज फिर से वो रिमाइंड फिर से वो आ गया इनके ऊपर। क्या होता है कि मैं तो इंडिया का हूँ, जैसे कहते हैं कि हम लोगों का डिस्कशन, ये हमारे महागुरु थे, सॉरी गुरु नहीं थे, महागुरु थे, क्योंकि ये मेरे गुरु, हमारे गुरु में फाइटिंग हो गया कि इस आदमी को मैं बनाऊं कि मैं बनाऊं। तो हमने कहा कि नहीं, तुम मैं गुरु बनाऊंगा। तो हम लोगों में फाइटिंग हो गई। तो बाद में ये हुआ कि चलो गुरुदेव आप ही उनको, कल मेरा महागुरु है, तो मेरा जो कांटेक्ट है डायरेक्ट नहीं है उनसे, इनसे, प्रभु जी से। लेकिन जो हमारे गुरु थे उनसे पहले से हमारी इनके साथ ये होती थी। तो क्या होता है क्या कि हम दोनों जब बैठते थे तो मेरे पिताजी की इंडिया में आज जो मृत्यु सैया पे है, जो आज हम लोग का एक हमारे गुरु जी से डिस्कशन चलता था और मानने को कभी तैयार नहीं हुए। क्या कि एक भीष्म की पितामह सिर्फ उस द्वापर में ही नहीं थे जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, आज के दिन में भी है। उसमें से एक प्रमाण मैं इनको दिया और देखने के बाद कि मेरे गुरुदेव, कैसे मानूं कि ये इनकी सदगति हुई कि नहीं हुई। तो उसका एक ये है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति था, इनका शरीर त्याग हुआ है 18 जनवरी को, एक तो पहला ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब मेरे पिताजी की ये हुई तो रात को वहाँ का 7 बज रहा है, तो यहाँ पे 2 बजे मैं सो रहा हूँ। आज भाई कुछ है, मुझे पहले क्लिक हुआ कि माय फादर इज गोइंग टू नॉट, मेरा भाई वो कहता कि आज पिताजी का कुछ है। और वो इतना आनंदित कि जिसे कहते हैं कि आदमी स्वयं, और 3 चीज है जीवन में, जिसको इस जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मृत्यु, उसको मैं कहता हूँ गुड पर्सन, ठीक है। वही हुआ कि जो ही आया तो हम भी क्लिक हो गया कि समथिंग रॉन्ग ये है वो है। तो मेरा भाई कहता है कि आज मेरे पिताजी की जो है आज एकदम बड़े आनंद से सो रहे हैं और एकदम नहा धो के बड़े को, हम कहा ठीक है, हम समझ गए, क्लिक हो गया, यहाँ का 2 बज रहा है। लेकिन मन ही मन एकदम ये हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, थोड़ा दुख भी हो रहा है, ये है। तो मेरा बेड है, मेरे बगल में 3 किताब मैं हमेशा रखता हूँ, ये तीनों को मैंने आंख बंद किया और मेरे हाथ में ये किताब आया, रामायण। और जब क्या है तो मैंने ऐसे ही
लाइट एकदम बंद है, ये आया, मैंने ऐसे पेज खोला, ठीक है, और लाइट जलाया, उसके बाद अंगुल डाला मैं, और अंगुल डाला तो यही आ रहा है, सुनहु भरत भाभी प्रबला, बिलखी कहथि मुनिनाथ, हानि ना लाभ जीवन मरण, यही सब विधि के हाथ। और पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ता गया, फिर सो गया। 5 बजे मुझे कॉल आता है कि पिताजी चले गए। फिर से वही बात, इनके जाने के बाद खैर मुझे एक्सप्रेस करने की क्षमता नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, लेकिन जो हम बात करते थे, ठीक है नहीं, फिर मैं वही हॉस्पिटल में दोनों आदमी बैठा हुआ हूं, इधर उधर, अब कौन आदमी है किसके साथ में क्या ये करूं, ठीक है नहीं। तो वही चैप्टर फिर से कि ये देखो मैं रामायण ले गया था सर, तो यही मैं कह रहा था कि ये इनके लिए हमारे तरफ से बोलना है कि सचमुच सुनहु भरत भाभी प्रबला, बिलखी कहथि मुनि। तब जाके मुझे सांत्वना मिली कि हाँ, वो उन्होंने तब कहा था, आज फिर से वो बात याद रही है। यही मेरा शेयरिंग है। और दूसरी चीज की एक चीज और है, अभी आपने, अच्छा है कि हमको थोड़ा सा ये करने का, कि भगवान कहते हैं कि भगवान अलग है, देवता अलग है। आपसे प्रश्न कर रहा हूं मैं, अलग है या एक है, आप बताइए। तो भगवान ये कहते हैं, नहीं, आप क्या कहते हैं? भगवान की बात, भगवान की बात मैं भी मान रहा हूं, आप भी मान रहे हैं। हाँ, अब ये है कि हम, आपने कहा था इंडिविजुअल आदमी, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, फिर मैं बताऊंगा। ऐसा है कि हम क्या सोचते हैं, हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। हम लोग वो प्रमाण मानते हैं चलिए, जो शास्त्र में लिखा है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल शास्त्र ने कहा है। जितने भी लोग आए हैं, जितने भी देवता आए हैं, सब कुछ भगवान की क्रिएशन है, बिल्कुल है एकदम ना? सही। भगवान की क्रिएशन है। तो यदि आत्मा के संबंध से देखेंगे तो सभी सच्चिदानंद है, तो सभी एक ही परिवार है, सभी एक हैं, है ना? लेकिन उसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो वो है भगवान श्री कृष्ण। जिनका कुल देवता ही साक्षात भगवान कृष्ण है, तो वहां पे दोनों एक ही है, अलग अलग है? अगर कुल देवता भगवान है, हाँ, उनका, हाँ, किनका? लोगों का। हाँ, तो उनके देवता है ना, तो कौन भक्त भगवान की भक्ति करता है? जो पुरुष है वो देव की भक्ति करता है। तो यदि कोई भक्ति कर रहा है तो दोनों के अलग अलग, राइट? भगवान है और यहाँ भक्त है, तो जो देवता है उनके कुल देवता भगवान है, वो उनकी भक्ति कर रहे हैं, है ना? तो दोनों के अलग अलग जगह है, एक है भक्त और एक है भगवान। नहीं, लेकिन जिन लोगों का घर का देवता साक्षात निराकार रूप में भगवान, जिसको शास्त्र में वर्णन नहीं है। भगवत गीता में ही भगवान बताते हैं, अच्छा, कि कुछ लोग हाँ, हाँ, मेरे निराकार रूप को ही सब कुछ मान लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन वो मेरा निराकार स्वरूप है। तो ठीक है। भगवान के कई स्वरूप हैं, हाँ, 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 है ना? एक तो है ब्रह्म स्वरूप, जी, ठीक है। दूसरा है परमात्मा स्वरूप, और तीसरा है भगवान स्वरूप। हाँ, 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 ये तीनों भगवान के स्वरूप हैं। तो जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्म में मर्ज हो जाते हैं। तो कोई ऐसा मान ले कि सूर्य का प्रकाश ही सब कुछ है, तो जो निराकारवादी हैं वो प्रकाश ही सब कुछ है, बस इसमें मर्ज होना है। तो कुछ लोग जानते हैं सूर्य की सतह है, सूर्य की सतह तक पहुंच पाते हैं, तो वो परमात्मा तक जा पाते हैं, परमात्मा तक उनका ज्ञान होता है। लेकिन कुछ भगवान को जान पाते हैं कि वो भगवान नाचते हैं, गाते हैं, भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं, अपने भक्तों के साथ आनंद लेते हैं, उनके परिकर हैं। और गोलोक वृंदावन का बड़ा अच्छा वर्णन है पुराणों में। अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें गोलोक वृंदावन का वर्णन है, जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं, जहाँ से भगवान कभी कभी यहाँ पर आते हैं, है ना? तो वही है जो अपने आप को माया में भ्रमित करने के लिए लोगों के सामने निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन है वो पूर्ण साकार भगवान, है ना? ठीक है, जी, सहमत हूँ मैं एकदम। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता जी की जय, राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी की जय। हम लोग अब कुछ नरसिंह मंत्र पढ़ेंगे और इसके बाद कुछ
प्रेयर कर दो, हम मंत्र बोलते नहीं, आप करिए, आप कीजिए। प्रभु जी को बहुत अच्छा लगता था जब आप करते थे नरसिंह मंत्र, तो आपने पहले प्रभु के लिए बहुत किया, आप कीजिए। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद नारायणे, प्रह्लाद नारायणे, हिरण्यकाशी पूर्वजा, श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लाद यश पद्म मुख
ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीष्मं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरमहाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीष्मं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरमहाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीष्मं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् नरसिंह कवच स्तोत्रम की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। सब भक्तों की जय। जय श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गोपाल की जय। हमारे पीछे आप सभी बोलिए। आज श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण और पठन और कीर्तन इत्यादि के द्वारा हमने जो भगवान की भक्ति और पुण्य कर्म संचित किए हैं उन्हें हम सभी समेटकर श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को समर्पित करते हैं और भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप उन्हें अपने गोलोक वृंदावन धाम में अपने साथ रखें और हम सभी को भी उनका आशीर्वाद मिले। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।